आगे बढ़ते हैं और एफआईआईज के आंकड़ों की तरफ फोकस करते हैं। देखिए, लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन जबकि एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का रुझान आता हुआ। पिछले कई महीनों से इंतजार था कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी कब होगी। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईएस लगातार सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने का काम कर रहे थे, लेकिन एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का रुख नहीं नजर आ रहा था, जो कि अब लौटता हुआ। 15 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक की डेटा अगर देखेंगे, 25 अप्रैल फ्राइडे सेशन के लास्ट डेटा को अगर आप देखेंगे, लगातार 8 सेशन से एफआईआईज की खरीदारी और खरीदारी के आंकड़े 6066 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, ये लिस्ट जो है आगे बढ़ती हुई। और क्रमानुसार अगर आप देखेंगे 25 अप्रैल के सेशन में भी करीब 3000 करोड़ की खरीदारी यहां पर देखने को मिली। 8 दिनों में अगर आप देखेंगे 32,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स खरीदे गए हैं। सो एफआईआईज की वापसी और साथ ही डीआईएस लगातार सपोर्ट देते हुए लास्ट डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे करीब 3,500 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े डीआईएस की तरफ से। एफआईआईज डीआईएस का एक्शन इस वक्त खरीदारी की तरफ इशारा कर रहा है। डिम्पी, एफआईआईज का जो अगर एक्शन है तो ये तो बता रहा है कि मार्केट्स के अंदर पूरी तरह से एक रेंज का कामकाज होगा। और क्योंकि अभी नई नई सीरीज़ शुरू हुई है तो डाटा एक्चुअली में कुछ फॉर्म नहीं हुआ है। अगर आप मेरे से पूछें, कई सालों के तजुर्बे के अनुसार होने के बाद मैं बता रहा हूँ कि अभी मार्केट्स का डाटा बना ही नहीं है, तो मैं आपको ये बता नहीं पाऊँगा बहुत अच्छे से कि अभी बाज़ार किस तरफ जाएगा। दो चीज़ों पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करवा देता हूँ आपको। भारत ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ये कार्रवाई किस लेवल की होगी उस पे मार्केट एक रिएक्शन ज़रूर देगा। ये कैलकुलेटेड कार्रवाई है तो बाज़ार बिल्कुल नहीं गिरेंगे। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर एक कैलकुलेटेड कार्रवाई होगी, छोटा सा काम होगा, छोटा मोटा और कार्रवाई हो सकती है सैन्य की, तो बाज़ार बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई है, आप एलओसी वगैरह क्रॉस करके अंदर पहुंचेंगे और वहाँ की लैंड पे भी जो भी बात है वहाँ तक अगर मामला चला जाता है तो फिर बाज़ार को एक ब्रीदर का बहाना मिल जाएगा। ये मैं आपको एक सिंगल लाइन में बताना चाहता हूँ। इसलिए ये अभी तक पूरी तरह से अब डिस्काउंटेड नहीं है, तो इसके लिए आपको, जैसे सारा देश वेट कर रहा है, ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी वेट करना चाहिए। और इसकी बड़ी वजह डेरिवेटिव एक्सपायरी के साथ जुड़ गई कि जब नई सीरीज़ में आप ट्रांसफ़र होकर आए और एक मेगा ट्रिगर जो सिर्फ आपके ही और आपके देश से ही जुड़ा हुआ है वो अभी भी पेंडिंग है, अनफोल्ड होना बाकी है। तो इसलिए मेरे पास एज सच कोई मेजर डाटा नहीं है जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि यहाँ से बाज़ार एकदम से रॉकेट हो जाएगा या एकदम से गिर जाएगा। दोनों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं। आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कल का बच्चा भी बता देगा कि बाज़ार गिरेगा या चलेगा। ये बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इसको भी जज करना बड़ी बात है क्योंकि बाज़ार अभी नो ट्रेड वाले जोन में है। मैं दो चीज़ों के साथ और कंटिन्यू करूंगा क्योंकि एफआईआईज का मामला आपने छेड़ा है, मैं इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा इस पर। एफआईआईज के मैं दो नंबर्स आपको नोटिस भी करवा देता हूं। पहला नंबर आप लेके आइए इंडेक्स ऑप्शंस का, जहां पे करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर माइनस में है। ठीक है, और ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेशन ये देता है कि फ़िलहाल बाज़ार के अंदर अगर कैश का बाइंग हो रहा है तो इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर आपको रेंज में रखेगा। आप देखिए 59,000 करोड़ का नंबर सेल का है। दूसरा आपको बताता हूँ, अभी आपने एक फ्यूचर वाली प्लेट दिखाई थी, एक बार ज़रा निफ्टी के और बैंक निफ्टी के दोनों की वो फ्यूचर वाली प्लेट वापस से दिखाना। उसमें आप देखोगे सीरीज़ के स्टार्टिंग में प्रीमियम श्रिंक हो गए हैं। ये सेकंड पॉइंट बताता है कि थोड़ा पार्टिसिपेशन अभी कम है, डाटा अभी बना नहीं है, नहीं तो प्रीमियम बहुत हाई होते। निफ्टी का प्रीमियम कम से कम 120 पॉइंट का होता और बैंक निफ्टी का प्रीमियम कम से कम 250 पॉइंट का होता, जो सिर्फ 6 पॉइंट का है। आप सोच सकते हैं, आप नई सीरीज़ में आए हैं, बैंक निफ्टी जो कि 54,000 55,000 का है, उसका प्रीमियम सिर्फ 6 पॉइंट है, सिर्फ 6 पॉइंट। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि बाज़ार के अंदर अभी डाटा मैन्युफैक्चर्ड नहीं हुआ। एक और चीज़ भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप एक बार ज़रा पुट कॉल रेशियो भी दिखाइएगा। पुट कॉल रेशियो में एकदम से स्लिप हुआ है निफ्टी का पीसीआर, आप देखोगे बहुत तेज़ी से टूटा है और वो 86 अराउंड पहुँच गया। उससे पहले तक
करीब 1.10 था, आप देख रहे हो सीधा 87 पहुंचा है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी कट मेजर आया है। निफ्टी के टूटने से क्या हो गया कि निफ्टी अब ओवरबॉट ओवरसोल्ड से निकल के फेयर वैल्यू के भी नीचे पहुंच रहा है ये। तो ये बाजार को गिरने भी नहीं देगा और चलने भी नहीं देगा। ये 3-4 पॉइंट है जिससे मैंने आपको प्रूव किया। एक और पॉइंट से प्रूव कर देता हूं मैं अपनी बात को, उसके बाद फिर मैं निफ्टी के लेवल पे आऊँगा। एक बार आप जरा ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ दिखा सकते हैं, जहाँ पर ओपन, खासकर बैंक निफ्टी का दिखाना, वहाँ पे सिर्फ 70,000 का ही ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब पोजीशंस बनी नहीं, और पोजीशंस इतनी लाइट है कि मैं अगर आपको ऐसे धक्का दूं तो आप आगे भागोगे, और अगर मैं ऐसे खींचूं तो आप मेरी तरफ खींचे चले आओगे। तो इस तरह से पोजीशंस अभी काफ़ी लाइट है। ये जब तक डेंस नहीं होता, पक्का नहीं होता, तब तक बाजार के अंदर कोई बड़ा मूव अभी आएगा नहीं। थोड़ा वेट एंड वॉच करके आप काम कीजिएगा। दोनों के अंदर शॉर्टिंग हुई है। एफआईज के नंबर में एक पॉइंट में और जोड़ के ख़त्म कर देता हूँ इसको, 37% की लॉन्ग पोजीशंस हैं। ये लॉन्ग पोजीशंस तब बढ़ रही है जब ही आपके पास अभी सैन्य कार्रवाई का मामला खुला हुआ है। ये तब भी एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस बढ़ रही है। ये बहुत बारीक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 31 से 34 पे रुके 2-4 दिन, फिर 37% हुआ है। और एक और बात, रिटेल की पोजीशंस 50% से कम हो गई है। ये 4 महीने बाद हो रहा है, 4 नहीं 6 महीने बाद हो रहा है कि रिटेल की पोजीशन अब 50% से भी कम हो गई है। ठीक है, 46% का लॉन्ग हो गया है। इसका मतलब रिटेल के पास ज़्यादा माल नहीं पड़ा, अब एफआईज के पास माल पड़ा है। तो इसलिए आपके देश की कार्रवाई डिसाइड करेगा कि वो एफआईज अभी टिका रहेगा या उसको 1 मिनट के लिए वापस जाना है। मेरी कैलकुलेशंस ये कहती है कि कुछ भी नहीं होगा, रेंज पे मार्केट रहेगा अगले 2 से 4 दिन के लिए। ठीक है, और देखना होगा कि भारत का एक्शन क्या होता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ होता है, बड़ा होता है, तो थोड़ा बाजार को शॉर्ट टर्म में ज़रूर परेशान ये चीज़ कर सकती है।